नमस्कार, मैं रंजन कुमार आप सबका यूट्यूब क्लासेज में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग लेकर आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने पहले कभी सीटेट दे रखा हो या जो पहली बार दे रखे हो और उनके पास मौका न मिला हो ज़्यादा तैयारी करने का। तो बहुत ही कम दिनों में आप कैसे जो है सीटेट की तैयारी को कंप्लीट कर सकते हैं और इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आज इसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए वीडियो के अंत तक बने रहिए और हमारे साथ इसका फ़ायदा उठाइए। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सीटेट की तैयारी कर रहे उन छात्रों के लिए जिनके पास समय नहीं मिला हो। बहुत सारे ऐसे छात्र होते हैं जो जॉब कर रहे होते हैं या जिन्होंने पहले से तैयारी बढ़िया तरीके से न की हो। तो आज हम लोग उनके लिए ये वीडियो खास तौर पर लेकर आए हैं। तो उनको हम लोग कुछ टिप्स देना चाहते हैं जिसके बल पर जो है बहुत ही कम समय में वो जो सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए चलिए हम लोग पहले उस चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जब उनके पास बहुत ही कम समय, लगभग 10 दिन हो या 12 दिन हो, इस तरह से अगर बचा हुआ हो तो कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को फॉलो करके वो लोग जो है सीटेट के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पास मार्क जो है 90 से अधिक भी ला सकते हैं, 100 120 तक भी ला सकते हैं। बस हमारे टिप्स को फॉलो करते रहिए और जैसे जैसे हम लोग बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए। मार्गदर्शन आपको पूरा मिलेगा, हमारे तरफ से पूरी सपोर्ट आपको मिलेगी। तो चलिए हम लोग इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनको आपको मैंडेटरी है फॉलो करना इन कम दिनों में, जिसको फॉलो करने के बाद आपको जो है भरपूर फायदा मिलेगा। तो चलिए हमारे कुछ एक्सपर्ट हैं जो हमारे संस्था से जो है पहली बार में जिन्होंने सीटेट क्रैक किया है, अब उनसे हम लोग पहले राय लेते हैं कि वो क्या कहते हैं कि कम दिनों में आप किस तरह से तैयारी करें। सीटेट एस्पिरेंट, अगर आप सीटेट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत नज़दीक है, तो आप जो महत्वपूर्ण सिद्धांत है जैसे थॉर्नडाइक की थ्योरी, कोहलर की थ्योरी, कोलबर्ग की थ्योरी, जितनी भी थ्योरीज हैं ये सबको आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। और जब आप परीक्षा हॉल में जाएं तो एक शिक्षक की भांति सोचें। जो उत्तर हैं, जो आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, उसे एक शिक्षक की भांति सोचें और तब आप सही उत्तर का चयन कर पाएंगे। और जब भी आप मॉक टेस्ट दें उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। कोई भी नया टॉपिक अब ना पढ़ें और इस तरह एक सकारात्मक होकर पूरे आत्मविश्वास के साथ सीटेट की तैयारी करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, जहाँ तक मेरा अनुभव है, सबसे पहले आपको स्वस्थ रहना होगा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्योंकि आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। कि प्रीवियस ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको आप रिवाइज करें, मॉक टेस्ट लगाएं, मॉक टेस्ट में कमजोर पक्षों को विशेष ध्यान दें और प्रयास ये करना चाहिए कि हमेशा ग्रुप के बीच, अपने दोस्तों के बीच वो सारी मैटरों को आपस में डिस्कशन करने चाहिए। इसके बाद विशेष रूप से कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, पावलोव एवं थॉर्नडाइक के सिद्धांतों को पढ़ना चाहिए। आप नकारात्मक लोगों से दूर रहें, निगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। तो आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुना, इन्होंने जो जो बातें कही उनको आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिए। और जैसा इन्होंने कहा है, जैसे कि आपको निगेटिव थिंकिंग लाना नहीं है। निगेटिव थिंकिंग आप अगर लाते हैं तो आप पहले से ही जो है आप हार मान जाते हैं। तो निगेटिव थिंकिंग लाना नहीं है और ऐसे लोगों की बातों को सुनना नहीं है कि जो कि निगेटिव बोले। उनसे दूर रहें 10 दिन 15 दिन और आप सीटेट के एग्जाम को दें। और जितना हो सके आप जो है रिवीजन कीजिए। आप पहले आपने अगर कुछ भी पढ़ रखा है तो आप उसी को पढ़ें, नया कुछ पढ़ने का कोशिश न करें, ताकि जो पुराना पढ़ा हुआ वो भी आपका खत्म हो जाए। तो आपके लिए हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लेकर हम लोग आए हैं जिसके जरिए जो है आप इस सीटेट एग्जाम को अच्छी तरह से आप क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को जो है हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं जिनको आपको अच्छी तरह से पढ़कर सीटेट एग्जाम में जाना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर पहला जो टॉपिक हमने दे रखा है विकास की अवधारणा। इसमें जो है आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट में आपको जो है शारीरिक विकास यानी कि जो है फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, या फिर क्रियात्मक विकास, या फिर संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास, इन सब के बारे में आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। आप उन सभी विकास के सिद्धांतों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इससे जो है आपको 5 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। तो आपको ऐसा ना हो कि इससे कोई भी प्रश्न आए और छूट जाए। और ये जितने भी टॉपिक्स हमने दे रखे हैं वो आपको लगभग सभी सब्जेक्ट्स में काम आएंगे।
तो जितने भी सिद्धांत हैं सभी को पढ़ें। इसके अलावा जो है जीन प्याजे के सिद्धांत को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। तो जीन प्याजे ने क्या सिद्धांत दिया था? इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है। तो जीन प्याजे के सिद्धांत को आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अलावा लॉरेंस कोहलबर्ग, इनके सिद्धांत को, नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया है, तो उसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इनसे भी प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को, वाइगोत्स्की ने सिद्धांत दिया था सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इन जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं इनके सिद्धांतों को आप अच्छी तरह से पढ़ लें, ताकि इनसे जो भी प्रश्न पूछे जाए आपको छूटे नहीं। जो भी आप टॉपिक पढ़ें अच्छी तरह से पढ़ें। आपको अगर कम समय में तैयारी करना है तो हमारे अनुसार आप चलिए, आपका 100% सीटेट जो है निकलेगा। अगर निकल जाता है तो आप एग्ज़ाम के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि क्या इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मेरी गारंटी है आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। इसके अलावा जो है भाषा और विचार, लैंग्वेज एंड थॉट्स चैप्टर को भी आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसमें जो है बालक के भावात्मक विकास के बारे में या भाषा सीखने की विभिन्न जो है सामग्री जो होती है या साधन जो होते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसके अलावा भाषा कौशल, भाषा सीखना और उसका अधिग्रहण, इस चैप्टर को भी आप अच्छी तरह से कर लें। तो इन सब से जो है, इससे भी आपको 3 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिस भी टॉपिक को आप करें अच्छी तरह से करें, नए टॉपिक पर आप ध्यान नहीं दें। जैसे हमारे श्रेया मैम ने बताया, जो भी हमारे एक्सपर्ट थे वो अभी वो टीचिंग से जुड़े हुए हैं। सीटेट इन्होंने 1 अटेम्प्ट में क्रैक किया है। तो इनकी बातों को आप गांठ बांधकर आप दिमाग में अपने बैठा लें। इनका जो अनुभव है आपको मोटिवेट करेगा, आपको जो है याद आएगा कि हाँ हमने भी जो है E2E क्लासेज के सपोर्ट से सीटेट क्रैक किया है। इसके बाद जो टॉपिक आता है आपका शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो ये तो जो है आपका मैथ्स में भी इससे प्रश्न आएगा, EVS में भी आएगा। इसके अलावा जो है आपका लैंग्वेज में भी प्रश्न पूछा जाएगा, इससे CDP में रहता ही है। तो इस चैप्टर को आप अच्छी तरह से कर लें। इसके अलावा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा NCF 2005 नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क, इससे प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। तो इससे भी लगभग जो है सब मिलाकर आपको 5 प्रश्न पकड़ा जाएंगे। तो इसमें जो है आपको इस चैप्टर को तो करना ही करना है। इसके अलावा सतत और व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE, कंटिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जैसे कि अगर कोई बच्चा परीक्षा देता है तो कैसे हम जानेंगे कि उसका विकास हो रहा है या नहीं, तो उसके लिए मूल्यांकन बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर बच्चे को जो है मार्किंग दिया जाए तब हमें पता चलता है कि हाँ उसका डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसी के आधार पर ये चैप्टर है सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो इसको भी आप अच्छी तरह से पढ़ लें। नैदानिक एवं उपचारात्मक शिक्षण, डायग्नोस्टिक एंड रिमेडियल टीचिंग, इस चैप्टर में भी आपको जो है अच्छी तरह से घुसना है। क्योंकि देखिए जैसे कि बच्चे को अगर बच्चा कोई गलती करता है तो हम पहले उसको देखेंगे कि गलती क्यों कर रहा है, फिर उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका निदान करने का कोशिश करेंगे। तो इस चैप्टर में बच्चे की गलती को पहले पकड़ना है, फिर उसके बाद क्या करना है, उसका उपचार करना है। जैसे कि अगर बच्चा मैथ पढ़ रहा है, 1 मिनट के लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि बच्चा अगर मैथ पढ़ रहा है और उसे जोड़ने के लिए दिया गया कि 65 और जोड़ मान लिया जाए 76, 65 + 76, और बच्चा जोड़ता है कैसे, तो 5 + 6 6 11 और 7 + 6 13, यानी कि 65 + 76 करने पर उसे मिलता है 1311। तो क्या ये सही है? लेकिन बच्चे में देखना क्या है कि बच्चे किस कारण से ये गलती कर रहे हैं। तब हम उसके बाद उसे समझाएंगे कि हाँ तुम कैरी और फॉरवर्ड के नियम को जो है वो ओवरलैप कर रहे हो, तब जाकर उसका हम लोग निदान करेंगे। तो आप इस चैप्टर को भी अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके अलावा समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन, इस चैप्टर में भी आपका बहुत दम है। इससे भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, 3 से 5 प्रश्न इससे भी आपको पकड़ा सकते हैं। तो इसमें इंक्लूसिव मतलब कि कहता है ये चैप्टर कि सभी को इंक्लूड करके पढ़ाना है। ऐसा नहीं कि कोई बच्चा अगर कमज़ोर है, कोई बच्चा अच्छा है, तो उन दोनों को अलग अलग कक्षा में बैठाया जाए।
या कोई बच्चा का कास्ट के आधार पर जो है उनका जो है अलग कक्षा दिया जाए। तो वैसे नहीं करना है, यहाँ समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को जो है इंक्लूड करके सभी को साथ में पढ़ाना है। तो इस चैप्टर में भी आपको इसके बारे में बताया गया और इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये जो अनसीन पैसेज मैंने दे रखा है यहाँ पर टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट किस पेपर में है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में, दोनों में ही आपको जो है लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों से ही प्रश्न जो है अनसीन पैसेज से लगभग जो है 10-10 प्रश्न पूछे जाएंगे। पेपर 1 में भी 10 2 पैसेज दिए जाते हैं और पेपर 2 में भी हर लैंग्वेज पेपर में 2-2 पैसेज रहते हैं, तो लगभग 5-5 क्वेश्चन यानी कि 10 क्वेश्चन जो है आपको दिए जाएंगे। तो पैसेज को है अच्छी तरह से आपको पढ़कर उत्तर देना है। तो सबसे खास बात क्या है कि अभी अगर आप पर डे 1 से 2 पैसेज जो है सुबह से उठने के बाद और या शाम में 2 पैसेज इस तरह से अगर आप कर लेते हैं तो आपका 10-10 प्रश्न जो है हर पेपर में पकड़ा जाएगा। तो पैसेज का प्रैक्टिस जरूर कीजिए, अनसीन पैसेज जो है वो रहता ही रहता है। जैसे हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपको जो है प्रैक्टिस करना है, आप प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रश्न हैं उनको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, या फिर मॉक टेस्ट जो है वो आप हमेशा जो है पर डे जो है 2 मॉक टेस्ट 3 मॉक टेस्ट आप दें, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है आपका। तो कम समय में जो है आप ज़्यादा अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है जैसे कि हमारे एक्सपर्ट ने बताया कि आपको निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है, किसी की बातों को सुनना नहीं है, क्योंकि आपको जो है पीछे पैर खींचने वाले आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन बस आपको हिम्मत करके आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं सोचना है कि हाँ बहुत कम दिन है मेरे पास, मैं तैयारी नहीं कर पाऊंगा, सीटेट एग्जाम नहीं क्रैक कर पाऊंगा। हमारा वीडियो लाने का पर्पस यही था कि आपके मोटिवेशन लेवल को बूम करना है। और अगर आपका मोटिवेशन अभी भी डाउन है तो आप इस वीडियो को आप बार बार देखें। जैसे जैसे हम लोगों ने आपके लिए ये वीडियो तैयार किया है तो उसको फॉलो करें आप और सीटेट एग्जाम को क्रैक करें। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यदि आपने पहले से पढ़ रखा हो और आपको लगता है कि आपका जो है 70% 75% ही तैयारी अभी तक पूरा है, तो आप जो है अब नया करने का कोशिश मत करो। 25% के लिए या 30% के लिए आप अलग से मेहनत नहीं करो। होगा क्या कि उस 25% या 30% के चक्कर में जो इधर 70% है वो भी आप जो है खो दोगे। तो इसलिए नया पढ़ने के लिए अभी दिमाग लगाना ही नहीं है। जो आपने पढ़ा है उसी को अगर आप बढ़िया से और पढ़ लो तो हो सकता है कि 75% आपने पढ़ रखा, उसमें से 60% आपको जो है पास मार्क आपको मिल जाए। तो आपको जो है नया कोई भी टॉपिक पर ध्यान नहीं देना है। ये आप लोगों से अनुरोध है कि जो आपने अभी पढ़ रखा है उसी को आप बढ़िया से और मजबूत करो। और आपके लिए जो है हमारे एक्सपर्ट ने जैसा भी बोला है आप उसको फॉलो करो। आप मॉक टेस्ट दो, प्रीवियस ईयर्स के प्रश्नों को जो हल करो, और जो है निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है दिमाग में। पहला चीज़ निगेटिव थिंकिंग नहीं लाना है कि हमारे पास समय कम है, कम नहीं है, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। और भी वीडियोज़ के लिए हम लोग जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं जल्द ही अपने नए वीडियो में। आपको अगले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।